और ये आयत वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये आयत उन आयात में से है जो 14 आयात इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने अहले बैत के फ़ज़ाइल में बयान की हैं। उनमें से एक आयत ये भी है और उन्होंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रवायत नकल की है कि हब्लुल्लाह जिसे कहते हैं वो हम हैं, हमसे वाबस्ता रहो। आप इसका अंदाज़ा इससे कर सकते हैं कि आले सुन्नत के 4 इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, चारों के चारों मुहिब्बान आले बैत में से हैं और आले बैत के मुरीद हैं। इसका मतलब यह है कि आले सुन्नत का दावा करने वालों को ये अपने आप से सवाल करना चाहिए, मैं किसका मुकल्लिद हूँ। ये उलमाए मुहक्किकीन की तहकीक है कि ये जो 4 मदरसे हैं इनमें हक दायर है। एक है हक मुअय्यन, एक है हक दायर। हक मुअय्यन उसे कहते हैं कि जो एक के अंदर हक बंद हो, जैसा ला इलाहा इल्लल्लाह में सरकार के इस बोल में हक इसी में बंद है, इसके अंदर और किसी चीज का दखल नहीं। लेकिन नबी पाक के तमाम सहाबा में हक दायर है। तवज्जो करें सारे हजरात, मैं अब बूढ़ा आदमी, पता नहीं कितने सारे दिन दुनिया में बाकी हैं मेरे, मेरी बातें आपको याद आएंगी और आपकी रहनुमाई करेंगी। उसके लिए मेरे पास क्या सनद है? सरकार ने फरमाया असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, जितने भी मेरे सहाबा हैं इनकी मिसाल आसमानी सितारों की सी है, जिसकी भी पैरवी करोगे मंज़िल मकसूद पर पहुंच जाओगे। एक सहाबी का नाम और है, दूसरे का नाम और है, एक का मिजाज और है, दूसरे का मिजाज और है, एक की सोच और तरह की है, दूसरे की सोच और तरह की है, मगर एक अकीदे और एक अमल पर सब मुत्तफिक होते हैं। अब सहाबा में हक़ दायर है, अगर आप उनमें से किसी की भी पैरवी करेंगे मंज़िल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। इसका नाम है हक़ दायर। तो जिस तरह हक दायर है तमाम सहाबा में, इसी तरह हक दायर है तमाम आले बैत में। जो कहा ना मेरी आले बैत ऐसे है कि कमा अन्न नजूम फिस समाए इन आले बैती, मेरी आले बैत जमीन में उसी तरह बका का जरिया का अन्न नजूमा फिस समाए, जैसे सितारे आसमान की बका का जरिया है। जब चारों इमामों के मतलब पूछा गया इनमें हक पर कौन है, जवाब क्या है? सारे हक पर हैं। इमाम अबू हनीफा का इख्तिलाफ इमाम शाफी से है कि नहीं? इमाम शाफी का इमाम अहमद खम्बल से है कि नहीं? इमाम अहमद खम्बल का इमाम मालिक से है कि नहीं? इस इख्तिलाफ के बावजूद वो सारे के सारे हक पर हैं। उनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे गुमराह नहीं रहोगे। समझ आ गई बात? किसी हम्बली को शाफी होते वक्त ये नहीं कहते ये बदअकीदा हो गया, शाफी को हनफी होते वक्त नहीं कहते ये बदअकीदा हो गया, हनफी को मालिकी कहते वक्त ये नहीं कहते ये बदअकीदा हो गया, क्योंकि इनमें हक दायर है। समझ आ गई ये बात? तो ये चारों के चारों अगर आले बैत के मुरीद हैं, जिन अकायद को आज आप इख्तिलाफ की बुनियाद बना रहे हैं वो इनमें गुजरे कि नहीं गुजरे? इमाम अबू हनीफा मुरीद किसके हैं? जैद बिन अली के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे हैं जिनका नाम है जैद, और वो मुर्शिद हैं किसके? इमाम अबू हनीफा के। और इमाम अब्दुल करीम शारिस्तानी ने किताबुल मिलल व निहल, ये 3 जिल्दों की किताब है, नामी किताब है। मेरे मुखालिफ धड़े के लोगों ने इस किताब के बड़े हवाले दिए, लेकिन बदकिस्मती उनकी उन्होंने पढ़ी हुई नहीं थी। उसके अंदर लिखा हुआ है कि हजरत हैदर करार जो हैं
उनको हजरत ज़ैद बिन अली सबसे अफजल समझते हैं। किताबुल मिलल व निहल जिल्द अव्वल सफ़ा 155, उसके अंदर लिखा है कि हजरत ज़ैद बिन अली कुल उम्मत से, कुल सहाबा से, खुलफाए राशिदीन सबसे ज्यादा अफजल समझते थे। किसको? अली को। अफजलियत अली के मुद्दई थे, खुतबों में बाकायदा खुतबे दिया करते थे इस पर। इमाम अबू हनीफा की पहली बैत उनके साथ है। और उनसे पूछा गया, बताइए कि आप बाकी खुलफा के मतलब क्या अकीदा रखते हैं? उन्होंने कहते हैं मैं उनको खुलफाए हक समझता हूँ, अफजल अली को समझता हूँ, लेकिन उनको खलीफा बर हक समझता हूँ। तो दौरे हाज़िर के दानिश्वर ने क्या समझा अपने मुतकद्दिमीन से? उनका सारे खुलफा को हक समझता हूँ मगर अफजल अली को समझता हूँ। उन्होंने कहा जब वो अफजल थे तो फिर दूसरों को खलीफा क्यों मुकर्रर किया गया? उनका ये हमारा अकीदा नहीं है कि अफजल की मौजूदगी में मफजूल को खलीफा नहीं बनाया जा सकता। ये राफजियों का अकीदा, ये हमारा अकीदा नहीं। जो अव्वलियत खिलाफत से अफजलियत पर इस्तिदलाल करते हैं, ये इस्तिदलाल राफजियों का, अहले सुन्नत का ये इस्तिदलाल नहीं है। अहले सुन्नत का इस्तिदलाल होता तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु मुत्तफ़िक़ा तौर पर खलीफा बराक़ और अली बुरता से पहले हैं, लेकिन शदीद इख्तिलाफ और आले इल्म सारे इस तरफ हैं कि अली उनसे अफजल है। अगर खिलाफत में अफजलियत शर्त होती तो हजरत उस्मान के बारे में फिर ये इख्तिलाफ क्यों होता? उनको अफजल समझ के नहीं उन्होंने खलीफा बनाया, बल्कि शर फसाद से बचने के लिए। सैयद ज़ैद बिन अली से पूछा क्या, बताइए फिर अगर ये अफजल थे तो उनको खलीफा क्यों नहीं बनाया? उनका दरअसल किस्सा ये था, खिलाफत के लिए सब लोगों का इकट्ठा होना एक ज़रूरत की चीज़ थी, लेकिन अली मुर्तज़ा पर इकट्ठे नहीं हो सकते थे। उसकी वजह क्या थी कि 40,000 अरब का सूरमा मौला मुर्तज़ा ने तहे किया। तो हर एक आदमी कहता मेरा अब्बा मौला मुर्तज़ा ने मारा, मेरा चचा मारा, मेरा मामू मारा, मेरा बेटा मेरा बड़ा भाई मारा। उनका इनको खलीफा मुकर्रर करें तो वो सारे जितने हैं वो इनके खिलाफ एहतजाज करें, इस वजह से नहीं कहा। इस पर लोग ये कह सकते हैं जनाब हजरत ज़ैद बिन अली भी शिया थे, तो इमाम अबू मंसूर मातुरीदी, अबू मंसूर अब्दुल काहिर बिन ताहिर अल बगदादी, उनकी किताब उसूलुद्दीन सफ़ा 703 न 307 703 गलती से कह गया हूँ, 307 जो इरादा कत्ल की सेक्शन है ना पाकिस्तान पीनल कोड में, उस नंबर पर ये हवाला दर्ज है। वो कहते हैं कि जो आले सुन्नत के आइम्मा गुजरे हैं, जिन्होंने आले सुन्नत की तरफ से होकर आले बिदत से मुनाजरे किए हैं, उनमें से एक उमर बिन अब्दुल अजीज है और एक ज़ैद बिन अली है। किस तरह कह सकते हो कि ये अकीदा शिया का है? वो तो आइम्मा आले सुन्नत के इमाम हैं वो, और मुजतहिद समझे जाते हैं। उसके बाद दूसरी बैत है हजरत इमाम अबू हनीफा की, ये सफ़ा 198 नंबर, वही जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 198, इमाम अब्दुल करीम शारिस्तानी। किताब मेरे पास मौजूद है, दिखा सकता हूँ, कोई फ़ोटो स्टार्ट कराना चाहे तो दे सकता हूँ। हमारी कोई बात ऐसी नहीं है कि जो करें दिखा ना सकें, जो देखी हुई है वही कहते हैं, और जो देखी हुई है दिखा सकते हैं। अब अटल हो गई ना बात। अकीदा क्या था? अफजलियत अली का अकीदा रखा। बाकी खुलफा को क्या समझते थे? का हक समझते थे। जो उनके हामी थे, ये हिशाम इब्न अब्दुल मलिक का ज़माना है, जिसने ये आर्डर पास किया था कि कोई सैयद सैयद नसब उसको बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया जाए, मुल्क में कोई मुआवजा नहीं होगा। जो सादात मुल्क ब मुल्क दर बदर हुए वो इस बेईमान के दौरे हुकूमत में हुए। हिशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, वो मरवान जो कैटेमाइट था, और सब किताबों के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है, दिखा सकता हूँ। रूहुल मानी बाद ज़ालिक ज़नीम की तफसीर में
सैयद महमूद आलूसी बगदादी इसी तफसीर में वो लिखते हैं 5 मफाइल खमसा थे, यानी जो बदकारी करवाते थे कटे माइट, ये जो बालियों वाले नहीं, गे बॉय जिनको कहते हैं, वो अपने वक्त के गे बॉय थे। जो चर्चों के अंदर लड़कों से शादियां होती हैं ना, वो उस मजहब के आदमी थे, समझो। एक वलीद बिन मुगीरा था जो अरब का सबसे बड़ा खतीब था, एक बात। दूसरा अबू जेल था, जितने भी सरकार के मुखालिफिन थे उन पर स्टैंप ऐसी लगी हुई है कि क़यामत तक कायम रहेगी। तीसरा कौन था? मरवान था। चौथा कौन था? यजीद था। और पांचवा कौन था? हकम था, जो मरवान का बाप था। कहने को हजरत उस्मान गनी उनको चचा बनता था, लेकिन हजरत उस्मान की जिम्मेदारी क्या है कि किसी को इस बात से बचाए। ये 5 आदमी अरब के माने हुए, और इमादुद्दीन इब्ने कसीर ने अब्दुल मलिक के खुतबे में इसका जिक्र किया कि वो भी खलीफा नहीं हूं जो बदकारी करवाए। ये अब्दुल मलिक का खुतबा मैदान अरफात में, उसने यजीद का नाम इसी सेंस में लिया। अच्छा, इसके बाद की बात कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत किससे हुई? सैयद नफ्से ज़किया से। सैयद नफ्से ज़किया कौन से थे? वो सैयद अब्दुल्ला मैज़ के साहबजादे थे, जिनके दूसरे भाई सैयद इदरीस थे, जिनके मुरीद और खलीफा थे इमाम शाफई। ये मराकश वाली जितने भी अदारसा कहलाते हैं, इदरीसीयुन की जमा अदारसा है, ये कायदा है। जो मैं कहा करता हूँ, फन पढ़े बगैर आदमी को इल्म आता नहीं, ऐसे मुंह चढ़ाए तो चढ़ाता रहे। किसी जमा अक्सा के आखिर में ता नहीं लग सकती, एक मुबालगे के लिए लग सकती है, जैसा मलअकुन की जमा मलाइकतुन, ये ता जो आखिर में है ये नहीं आनी चाहिए, लेकिन कसरत की वजह से आई है, मुबालगा है ये। दूसरा आती है कि कलमा अजमी हो, उसकी जमा अक्सा बनाई जाए तो उसके आखिर में जमा अक्सा, उसका पहला भी अरब मफ्तू, दूसरा अरबी मफ्तू, तीसरी जगह अलिफ साकिन, और चौथी जगह कलमा जो है हर्फ मकसूर, और आखिर के कोई एतबार नहीं। जमा अक्सा इसका नाम, ये वजन है उसका। अफाइलो या अफाइलो, जिस वक्त उसके कलमा अजमी हो, अरब का कलमा ना हो, अरबी हो, गैर अरबी हो, उसकी जमा अक्सा बनाई जाए, आखिर में ता ज़ायदा लगती है। जैसा अशअरीयुन की जमा अशाइरतुन है, या जैसा उस्ताजुन की जमा असातिज़तुन है। समझ आई बात? जैसा अस्काफियुन, असाकिफतुन वगैरह वगैरह, कलमा गैर अरबी हो उसकी जमा अक्सा बनाई जाए। जैसा अजरकीयुन, शिया का एक फिरका है अजारका, अजरकीयुन की जमा है अजारका। समझ आई ये बात? ये फन की बहस है, ये वाज की किताबों में नहीं मिलती, ये फन की किताबों में मिलती है। तो इस तरह हज़रत सैयद जो इदरीस थे, उनकी औलाद इदरीसीयुन हुई, या निस्बत कलमा वाहिद के साथ लगी हुई हो तो उसकी जमा बनाते वक्त आखिर में ता ज़ायदा लगती है। इदरीसीयुन की जमा अदारिसा, अदारिसतुन, ये मराकश के जितने सैयद हमारे चचेरे हैं ये, इनके साथ अदारिसा लगता है। इदरीसीयुन की जमा अदारिसतुन है, समझ में? तो ये इमाम शाफी इनके मुरीद थे। ये जितने भी मकारबा है ना, सादात, मगरिब के मुल्क का नाम मगरिब है और दारुल खिलाफे का नाम है मराकश। मराकश मुल्क का नाम नहीं है, मगरिब है नाम उसका। तो उस वक्त ये उस लड़ाई के ज़माने में ये इधर आ गए थे। इनके बड़े भाई थे सैयद नफ्से ज़किया, उनके बाएं कंधे पर एक तिल था
जिसके ऊपर कुछ कलिमात लिखे हुए पढ़े जाते थे। उसको उस वक्त के मुसलमान कहने लगे कि ये आपकी मोरे इमामत है। इसको लिखा है शजरातुज़्ज़ाब के अंदर इब्न इमाद हम्बली ने। मज़ा तो जब है जब हमारी तकरीर लेके बैठो, किताबें कुतुब खाने में बैठ के खोल के पास रखो, फिर मुताला करते जाओ, एक एक बात ना निकले तो हम मुजरिम हैं। वकील को तो पहले फीस देते हैं कि तुम हमारा जा तलाश करो, वो कहता है मेरे अकाउंट में जमा कराओ फिर मैं मुताला करूंगा। अब हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं। ताज तखत सुल्तानी छड़ के ठूठा फड़न गदाई, रख उम्मीद सजन दे दर्दी कटन जो बनाई। शजरातुज़्ज़ाब 8 जिल्दों की किताब है। उसके अंदर इब्न इमाद हम्बली ने, जिसका सन वफात 1099 है, मेरे पास किताब मौजूद है। ये तबकात की किताब है, क्लासिकल हिस्ट्री जिसको कहते हैं। उलमा में जितने भी गुजरे हैं आले इल्म, उनके नाम तरतीब वार दर्ज हैं, सन वफात दर्ज है, कारनामे दर्ज हैं, तसनीफात मौजूद हैं। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि उस पर लोगों का ये अकीदा हो गया था कि ये उनकी मोरे इमामत है। और अपने दौर तक हमने अपने बुजुर्गों से सुना कि हमारे ख़ानदान का कोई भी आदमी जिसके बाएं कंधे पर बड़े साइज का तिल हो, वो अपने ख़ानदान में नामी आदमी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आप किसी भी गिलानी सैयद को उसका दाना बायां कंधा नंगा करके देखो, ये अलामात मिलेंगी आपको इंशाअल्लाह। तो अर्ज है, ये सैयद नफ्स ज़किया के साथ दूसरी बैत है इमाम अबू हनीफा की। उनका भी वही अकीदा था जो ज़ैद बिन अली का है। और अल्लामा मोमिन मिस्री शबलंजी आग की किताब नूरुल अबसार फी मुनाक़िब सय्यदुल अबरार आले बैतुल अतहार, उसके अंदर ये बात मौजूद है जिससे का इमाम अबू हनीफा का जिक्र आता है, सैयद ज़ैद बिन अली का जिक्र आता है। वहाँ कहते हैं कि जो ज़ैद बिन अली है वो हमारे सारे ख़ानदान में सबसे अफजल है। उस तरह दुनिया को कोई नहीं छोड़ सका जिस तरह उसने छोड़ा है। उस तरह कुरान और हदीस को हमारा कोई दूसरा बंदा नहीं समझ सका जिस तरह उसने समझा है। इमाम जाफर सादिक जिसकी बरतरी को माने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसके मतलब क्या ख्याल है? उसका अकीदा सबसे अच्छा है, उसका अमल सबसे अच्छा है, उसका बयान सबसे अच्छा है, उसकी गैरत सबसे अच्छी है। उन्होंने अकीदे की इबादत का ऐलान किया। अब बताओ जो हनफी कहलाता है उसके ये क्यों नहीं पता मैं जिस इमाम का मुकल्लिद हूँ उसका अकीदा क्या है? उन्होंने सैयद ज़ैद बिन अली की बैत की है। अगर अफजलियत हैदर करार जो है ये कोई संगीन किस्म का गुनाह होता तो वो उनकी बैत करते हैं। जब तक वो जिंदा रहे उनके मुरीद थे। जिस तारीख उनकी शहादत हुई तो उसके बाद फिर उन्होंने सैयद नफ्स ज़किया से बैत की। और इस मौके पर अब्बासियों को पता चला कि ये तो हमारा हामी ने हमारे खिलाफ बातें करता है। उनसे कहा गया कि आप ऐसा करें, तौबा करें इस अकीदे से। आपने फरमाया अना मिन शियते ही व आते तो हूँ सलासीन अल्फा दिरहमिन, मैं उसका मुरीद हूँ। और मुरीद भी ऐसा वो थुक थिगड़ी वाला मुरीद ना, मुरीद हूँ 30,000 दिरहम। उस वक्त का स्टर्लिंग कॉइन जो था वो दिरहम था। 30,000 दिरहम मैंने बतौर नजराने के उसको पेश किए। आग में छलांग लगाने वाली बात है कि नहीं? मौत का दरवाजा खटखटा के दिखाया कि नहीं? मोहब्बत आले बैत के तराजू पर जिससे इमाम अबू हनीफा तुला है, उसके बाद का कोई मुसलमान हमने नहीं देखा, न पढ़ा, न देखा, न सुना है। आज का हनफी किस मुंह से कहलाता है? सादात को देखे पाओ पाओ भर के आंखें निकाल के देखता। अली का नाम ले तो उसके पेट में दर्द बढ़ जाता है। इमाम अहमद खंबल का यह हाल है। यजीद को सबसे पहली मर्तबा जिसने काफिर कहा है वो इमाम अहमद खंबल है। उनको दुर्रे मारने का बहाना कुछ और उन्होंने बना लिया है, लेकिन असल बात यह थी कि जिस वजह से यजीद लानत के काबिल, लानत शख्सी काफिर के लिए होती है।
अगर वो 1 मरतबा काफिर बनता है, हम 10 मरतबा काफिर बनते हैं। इस आदमी को खत्म करो। आपने जेल खाने में जान दी है और दुर्रों के नीचे दी है। अगर ये अकीदा को ऐसा जरूरी ना होता तो इमाम अहमद बिन हंबल को ये तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी। वाह इमाम अहमद हंबल, कितना बड़ा इंसान है तू कि गौसे पाक जैसा जिसके कदम के नीचे तो इमाम औलिया अल्लाह की गर्दनें हैं, वो तुझे अपना इमाम समझता है। बात समझ आई ना आई। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन की तफसीर को ज्यादा अच्छी तरह समझा था ना इमाम अबू हनीफा ने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो थे, इनकी भी बैत सैयद नफ्स ज़किया से थी। सैयद नफ्स ज़किया की हमायत के वक्त उन्होंने कहा कि हमने ये जो जंग लड़ी थी ये आले बैत की मोहब्बत और उनकी बालादस्ती के लिए लड़ी थी, लेकिन जो काम यजीद ने किया है वो 10-20 मरतबा तुमने किया है। वो अगर 1 मरतबा बेईमान था तुम 10 मरतबा बेईमान हो। उनको पहले जेल खाने में डाला गया, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमा के जेल की तुर्शियों से मोहब्बतों के दाग दूर नहीं हुआ करते। जो तन मन पिया पैवार नहीं, मुक्ति का ढोंग रचाए क्यों। सुभान। जो इश्क गली में रहते हैं उन्हें बोरे बोरे कहते हैं। जो तन मन पिया पैवार नहीं, मुक्ति का ढोंग रचाए क्यों। मुक्ति कहते तो सब सूफियत पीरी मुरीदी का जो तन मन पिया पैवार नहीं, मुक्ति का ढोंग रचाए क्यों। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह कुछ जमाना जेल खाने में गुजर गया। एक वक्त आया कि उन्होंने कस के बाजू बांध दिए, बाजू खुश्क हो गए। पूछा अब? उनका जो पहले अकीदा था आज भी वही है। उन्होंने खींच के दोनों बाजू निकाल लिए। पूछा अब? कहा जूझू मुझे सताते जाओगे तो तुम इश्क और मोहब्बत की एक और सीढ़ी चढ़ जाओ। सता के देखो, जला के देखो, मेरी खाक भी उड़ेगी तो आले बैते रसूल के कदम तलाश करेगी, उनके कदमों पे जाके गिरेगी। गलत समझे हो तुम। उसके बाद मुंह काला करके आपको बाजारों में फिराया गया। जिस चौक में खड़ा किया जाता, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ओ मुसलमानों तुम मुझे जानते हो कि मैं इमाम मालिक हूँ। मेरा मुंह काला होने की वजह से अब तुम्हें अगर मेरी पहचान न हो सके मैं खुद बताता हूँ, ये आले बैते रसूल की मोहब्बत में मेरा मुंह काला हुआ है। क्या मजा उस इश्क का जिसमें के रुसवाई न हो। क्या मजा उस इश्क का जिसमें के रुसवाई न हो। हाय इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह गली कूचों में फिराए जाते हैं। कहते हैं मुंह काला होने से पहले जो अकीदा था आज मुंह काला होने के बाद भी वो अकीदा है। उन्होंने नहीं सोचा कि जो मेरे मानने वाले मुझसे उतर जाएंगे। फरमाया कि अपने मुक्तदियों की पूजा करना आले हक की आदत नहीं, हक को जिंदा रखना आले हक की आदत है। पुकारे कोई दुत्कारे कोई, दीवाना समझ के मारे कोई, मैं बन के भिखारी फिरता फिरूं तैबा के बड़े बाजारों में। मोहब्बत का एक तराजू है, नासिहा मत कर नसीहत मुझको क्या समझाए है, नेको बद सूझे नहीं जब दिल कहीं लग जाए। गालिब का कलाम। इश्क सच्चा हो या झूठा गर्मी दोनों में होती है। हज़रत अबू अली कलंदर फरमाते हैं, गर इश्क हकीकी तो अगर इश्क मजाजीस मकसूद अजी हर दो मरा सोजो गुदाजस्त। गर्मी दोनों में होती है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को
सता के जब इंतहा कर दी, अब जिंदगी सांसों की गोद में है बस, इसके सिवा और जिंदगी में कुछ हिस्सा नहीं। उसके बाद 25 बरस तक दुनिया में जिंदा रहे। शजरातुल ज़ाब ने ही लिखा है, इब्ने इमाद हम्बली ने, कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मदीने शरीफ रह के 5 नमाजें मस्जिद नबी में पढ़ के किसी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, न जुमा पढ़ा, न ईद पढ़ी, न नमाज जनाजा पढ़ी, न और कोई नमाज पढ़ी। उनके बाद उन्होंने कहा मैं क्यों इनके पीछे पढ़ूं, उसके पीछे तो उसके पढ़ते हैं जिसकी अपनी होती हो, जिसकी अपनी ही नहीं होती, मैं उसके पीछे क्या। बुग़्ज़े आले बैत के होते अपनी नमाज नहीं होती है। लोग पूछते हैं जी बदअकीदा लोगों पे नमाज पढ़ने से क्यों रोकते हो। हम कहते हैं इमाम मालिक 25 बरस उसके बाद दुनिया में जिंदा रहे, मदीना तैयबा में रह के ये जमात जमात जमात, लोग कहते हैं कि जमात हो रही है, मौलवी साहब आके खड़े हैं। इमाम मालिक ने कहा जमात खड़ी हो रही है, मगर मेरा दिल और दिमाग इस बात को समझ रहा है कि इनके सिरों और सीनों में जब तक बुग़्ज़े आले बैत मुकम्मल न हो, यहाँ का इमाम उन्हें कोई मुकर्रर ही नहीं करता। यहाँ का इमाम मुकर्रर होने के लिए पहले उसकी गुस्ताखी शर्त है। ऐसे के पीछे नमाज होती, उसकी अपनी नहीं होती। अल्लाह मुसल्ली अला मोहम्मद ने कहते वक्त वह अला आले मोहम्मद जब कहेगा, फिर बताए कौन से मुराद लेता है। मैं कल ही हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की जो फ़ज़ाइल सहाबा मुताला कर रहा था, अली मुर्ता का नाम 200 मरतबा अलैहिस्सलाम दिखा है। उम्मत में ऐसा आदमी जिसने शिद्दत इल्तिज़ाम से इसकी पाबंदी की है, अली मुर्ता की रवायत आई है अलैहिस्सलाम जरूर कहा है। आयत तत्हीर के नज़ूल के वक्त उन्होंने एक ऐसी हदीस पेश की है, मजा ही आ गया। वो कहते हैं जब आयत तत्हीर आई तो सरकार ने फरमाया जनाब उम्मे सलमा से कि तू मेरी आले बैत को बुला। हसन हुसैन उसके बाद आए, अली मुर्ता उसके बाद आए, खातून जन्नत उसके बाद आए तो क्या कहा, ये बात नोटेबल है। तरहाई अन आले बैती, तू मेरी आले बैत से परे हट जा। तनहाई तनखा यतनखा यतना खयाने यतना खौना यतना खैना, ये वायदा मुअन्नस मुखातबा का सीगा बनती है। जब वो बने तो उसकी बिनाई अमर से या गिर जाएगी तो तना खई बन जाएगा। तू परे हट जा, ये नावे से है, नावे के 9 माना है। नहोना नाहवा नाहवे का या हबीबी, नहोना नावा अल्फिम मिर रकीबी, वजदना हम मुरादा नावा कल्बी, तमन्नो मिन का नावा मिन जबीबी। 8 माने इसमें हैं और 9वां माने सुमा इतना खा अनजाल कल मकान, जिस जगह गुस्ल किया उससे परे हट गया। अर्ज़ फरमाया तना हाई अन आले बैती, मेरी आले बैत से परे हट जा तू। उस वक्त वो ये नहीं कह सकी मैं भी आपके आले बैत में से हूँ। जिस वक्त ये कहा था कि मैं भी इस चादर में आ जाऊं, आपने से सर डाला, फजजा बहा, उस चादर के कोने को आपने खींच लिया। उन्होंने कहा मैं आपके आले बैत, उन्होंने कहा अंते अला खैर, कि तू खैर में है। एक बुजुर्ग हैं जिनका आगा पीछा कुछ नहीं है, जिसको काठ का उल्लू कहें, वो उन पर सही फिट बैठता है। उनसे पूछा गया बताओ ये जनाब हजरत सैयदा उम्मे सलमा इमाम तहावी ने इस पर मजमून बांधा है और इस पर लंबी चौड़ी बहस की है। 5वें जिल्द में पूरा बहस ही यही है, थोड़ी बहुत और मसाले, बाकी सारा यही मसला है। उनका खातून हजरत सैयदा उम्मे सलमा के कमरे में यह आयत नाज़िल हुई। जिनके कमरे में नाज़िल हुई उनको दाखिल नहीं किया तो बाकियों को बुला के किसने दाखिल किया होगा। तो वो कहते हैं जो सरकार हुआ अंते अला खैर, तू पहले ही से बहुत अच्छी है, ये जिनमें कमी है वो पूरा करने के लिए उन पर चादर डाल रहा हूं। अरे बुद्धू कहीं के,
मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि उस चादर में सरकार भी थे कि नहीं थे? अगर वो कमी को पूरा करने के लिए चादर डाली गई होती तो सरकार तो बीच में ना होते ना। अगर सरकार बीच में हो तो वो माना नहीं है जो तुमने समझे हो। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। बातें अच्छी तरह पल्ले पड़ रही हैं। तो उसके 3 पहलू बनते हैं। एक पहलू ये बनता है कि पहले सरकार ने चादर डाल के दुआ मांगी, उसके बाद आयत नाजिल हुई। एक ये सरकार ने पहले आयत नाजिल हुई, बाद में चादर डाली। दोनों में से हदीस पक्की कौन सी है? का दोनों पक्की हैं। का पहले और पीछे का फर्क नजर नहीं आता? पहले चादर डाली, पीछे आयत आई। अब पहले आयत आई, पीछे चादर डाली, ये फर्क नहीं मालूम हो रहा? का फर्क को निकालने का तरीका हम बताते हैं। अगर 2 मरतबा आयत नाजिल हो तो फिर तुम्हें क्या इतराज है? अलबत्ता पहले और पीछे नाजिल होने का फर्क आपकी समझ में आएगा। ये बात आपने हमेशा ही याद रखनी है। जिन दिनों हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के का दिन मनाया जा रहा था, उनके मजालिस थी, उसमें हमने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का इतना हमने प्रचार किया कि 2-4 दोस्त मुझे तनाई में मिले तो उन्होंने कहा हमें ये समझ नहीं आता कि आपकी समझ में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के सवाबी किसी के कोई फजाइल हैं। मैंने कहा हम खुले दिल से मानने वाले लोग हैं, आले सुन्नत हैं। हमने ईमानदारी से माना जिस किसी को भी माना। हर फर्दे सहाबी को इज्जत की निगाह से देखा। हक सब यार जो कहते हैं, वो एक और बिगड़ी हुई शायद कोई नई आई है इनके मोहल्ले में। वो कहते हैं कि ये जो हक सब यार कहते हैं ये शिया है। वो पागलों, राफजियों ने तो कहा सवाए 5 आदमियों के बाकी सारे सहाबा काफिर हो गए थे। ये आले सुन्नत का नारा है कि हक सब यार। हमने बताया हक दायर है, उनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे मंजिल पे पहुंच जाओ। तमाम इल्म हदीस को उठा के देखे। मसलन अल्लामा इब्न अब्दुल बर की अल इस्तियाब फी मारिफत अल असहाब, इमाम कस्तलानी की इरशाद उस्सारी शरह बुखारी, इमाम अस्कलानी की फतहुल बारी शरह बुखारी, हजरत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी की उम्दतुल कारी शरह बुखारी, इन सब के अंदर लिए लिखा हुआ है। और मुकदमा इब्न सलाह अल किफाया फी इल्म रवाय, ये अथॉरिटीज हैं। ये वो भर्ती की किताबें नहीं जो मौलवी साहब अकेले में बैठ के वाज के लिए तैयार करें। ये पढ़ने की किताबें हैं और अथॉरिटी अदालतों में पेश हो सकती हैं। कहा कि इल्म हदीस के अंदर ये बहस मौजूद है। आप अपने से लेकर के सहाबी से पहले तक कोई भी रावी है उस पर वह बहस करें, जरा करें, इसमें ये खराबी थी, इसमें ये खराबी थी, ये बंदा झूठा था, ये बंदा सच्चा मोमिन नहीं था, इसका अकीदा ठीक नहीं था, ये आदमी मुतज़िला था, ये आदमी राफजी था, ये आदमी खारजी था, ये जामिया था, ये दिरामिया था, ये कुल्लाबिया था, ये जहाबिया था, ये जारिया था, ये जारूदिया था। जितने फिरकों के नाम है सब इल्ज़ाम उस पर आप दे सकते हैं। इस आदमी का हफ्ज़ा ठीक नहीं था, ये इस आदमी का अकीदा ठीक नहीं था, इसलिए ये हदीस हम नहीं लेते। किस तक बहस कर सकते हैं? जिससे आपने हदीस ली वहां से शुरू करें, सहाबी के नीचे तक चले जाएं। सहाबी का नाम आ गया, सहाबी पर आप जरा नहीं कर सकते। समझे? ये इल्म मुस्तलह की बहस, अटल बात। जहां से सूरज निकलता है वहां से शुरू करो, जहां डूबता वहां चले जाओ। सहाबी तक जब रवायत पहुंच गई, ये नहीं कह सकते थे इसने फलां झगड़ा किया है, फलां नुकसान किया है, इतने बंदे मारे हैं, इतने पैसे खा गया। कहा ये हमारी मर्जी पर रहा, हम किसी को काबिल कबूल समझे न समझे। फरमाया अस्सहाबा तो कुल्लुहुम अदूल, मेरा हर सहाबी आदिल है, मेरे मतलब कभी झूठ नहीं कहेगा। वो वही आयतें पेश करते हैं जो हक सब यार के माना देती हैं।
अगर हक सब यार साबित ना होता हो, सिर्फ 4 ही हक साबित हो, फिर उन 4 पर जरा नहीं होनी चाहिए ना। बाकी सब समझ आ रही है बात, करी आ रही है। मुझे ये बड़ा अफसोस रहेगा कि हमारी मजलिसों में आने वाले बातें याद नहीं रखते, पर मैं उन्हें बेगुनाह भी समझता हूँ, इसलिए कि बात याद रखने के लिए कैपेसिटी भी चाहिए, इस्तेदाद चाहिए। अगर इस्तेदाद मौजूद ना हो तो बातें आदमी ठहरा नहीं सकता। इतनी बात तो समझ में आ गई है का किसी सहाबी पर जरा नहीं कर, जरा कहते जख्मी करने को, यानी इस आदमी की बात हम नहीं मानते क्योंकि इसमें ये खराबी थी। नमाज मगरिब को कितना वक्त है? हो गया, काफी देर हो गई। देर हो गई। चलो पहले नमाज पढ़ लेते, बाद में फिर इस बहस को दोबारा रिज्यूम कर लेंगे।